हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास की हिंदी कल हमने संस्कृत का देखा था। आज हम हिंदी का जो अपने पद भाग है उसका 10वां पाठ है वाक, वो चल रहा है अपना। लंदन पर इसकी कवित्री है जो कश्मीर की थी कवित्री, उसका चल रहा है। एक कड़ी हमने पढ़ ली थी, अब हम उसकी दूसरी कड़ी पढ़ेंगे। देखो आगे क्या है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकड़ बंद द्वार की। अहंकारी यानी घमंडी, न खाकर भोग पर संयम रखकर सम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम। समभावी समानता की भावना रखने वाला, साकड़ है कुंडी। देखो अब इसको हम कर लेते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री कहना चाहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, सांसारिक भोगों में तू लीन मत हो, क्योंकि भोगों में कुछ मिलने वाले क्योंकि भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन भोगों का पूर्ण त्याग भी मत कर, भोगों का पूर्ण त्याग भी मत कर। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा, इससे मन में क्या होगा, अहंकार उत्पन्न होगा। भोग और त्याग में उचित संतुलन रख, भोग और त्याग में उचित संतुलन रख। इंद्रियों पर उचित संयम रख, वो कहता है इंद्रियों पर उचित संयम रख और मध्यम मार्ग अपनाकर चल। वो कह रहा है मध्यम मार्ग अपनाकर चल। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। आगे कड़ी देखो स्टूडेंट, देखो। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोडी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। देखो स्टूडेंट, सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, यह नाड़ी ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य में स्थित मान गई है। मांझी नाविक, पार उतारने वाला, यह ईश्वर के लिए आया है। अब इसका अर्थ कर लेते। आई सीधी राह से, कवित्री कहना है कि उसने तो भव सागर से पार होने का सीधा मध्यम मार्ग ही चुना था, परंतु इस मार्ग पर गई न सीधी राह, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वह हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। वह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकती। गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं थी। दिव्य गुणों, जेब टटोली कोडी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई, यानी कि पूंजी भी उसके पास नहीं थी। अतः किस योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती है, स्टूडेंट आगे देख लो, एक कड़ी और देख लेते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल आता है स्थान के लिए आया, शिव ईश्वर के लिए, साहिब मालिक या ईश्वर के लिए आया है। तो इसमें दे रखा है स्टूडेंट, जैसे कवित्री कहती है कि परमेश्वर शिव इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का तिरस्कार है। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानना है। जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। ऐसा वो कह रहा है कवित्री कि ईश्वर तो सब जगह है, कण कण में समाया हुआ है। इसलिए हमें ईश्वर की कहीं भी कैसे भी हिंदू मुसलमान ऐसे हमें भेद नहीं करना चाहिए। ऐसे भेद करके ईश्वर को तिरस्कार यानी कि अपमान नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मनुष्य पर मुसलमानों के
भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ज्ञानी कसौटी आत्मज्ञान होता है, स्वयं को जानना चाहिए। ओके स्टूडेंट।